recorded. Perfect. All right. Hello once again. It's me, Annette here, Annette Martinson from London, and Drakshi Malhotra from India, who will be translating you again here today. हाँ, आप सबको प्यार भरा नमस्कार और मैं आज आपसे फिर मुलाकात कर रही हूँ। मेरा नाम एनिट है, जो मैडम है जो बोल रही हैं, और मेरा नाम साक्षी। मैं आपके लिए इनको हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करूँगी। And this particular presentation, well, it's not going to be like a presentation, it's going to be more like a training how to use your back office. तो ये एक तरीके का आपके लिए परीक्षण रहेगा, एक ट्रेनिंग रहेगी जिसमें आपको समझाया जाएगा कि ये जो बैक कार्यालय यानी बैक ऑफिस है, इसको किस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Okay. As you can see here, so for you to get in the back office, you need to use office.skywayinvestgroup.com. Yeah. तो आपको office.skywayinvestgroup को आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तब जाके आप इस साइट पे आएंगे। Okay. So this is the only website that Skyway Invest Group members are using. There are no other websites that we are in charge of. यही इकलौती ऐसी वेबसाइट है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दूसरी कोई वेबसाइट नहीं है जिसको हम यूज करके स्काईवे बैक ऑफिस तक पहुंच सकते हैं। Okay, so for you to log in, once you have registered, I will show you, later on how you do the registration. But once you do the registration, this is your first page, and click login. और एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो ये आपका पहला पेज है जिसके ऊपर आपने लॉगिन के बटन को क्लिक करना है और आप आगे इसमें बढ़ सकते हैं वेबसाइट में। Well, actually, I will go back to one second thing. Here, you have to remember always you have to remember your username or email for you to log in, and your password. यहाँ बहुत महत्वपूर्ण एक जानकारी आपको देना चाहते हैं हम कि इस बैक ऑफिस का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपना यूजर नेम या लॉगिन आईडी या ईमेल आईडी आपको पता होना चाहिए, और दूसरा आपको आपका पासवर्ड हमेशा याद रखना है। ये दोनों के यूज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। Okay. In case you forget your password, then you have to click here, password recovery. Okay. अगर आप गलती से मान लीजिए पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको पासवर्ड रिकवरी का ऑप्शन था, उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस विंडो पे पहुंचेंगे। And you still have to remember your username and your email that you did the registration with. और पासवर्ड रिकवरी के लिए भी आपको अपना ईमेल यूजर नेम याद रखना जरूरी है, उसके बिना ये रिकवरी भी नहीं हो पाएगी। And then you click restore your password, and then go to your email that you're registered with, and you will have the new password that you have to type manually. और ये करने के बाद आप जब आप अपना लॉगिन और ईमेल इसमें मेंशन कर देंगे तो उसके बाद आपने क्लिक करना है रीस्टोर पासवर्ड के बटन को, जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके तहत आपको ईमेल में अपना ये एक पासवर्ड रिकवरी का ऑप्शन आपको मिलेगा, एक पासवर्ड मिलेगा जिसको आपको मैन्युअली यानी हाथों से यहाँ पे टाइप करना है। Because sometimes when you copy paste the password, it doesn't work, so you have to do it manually. तो पूरा आप अपने हाथ से जो नया पासवर्ड आपको ईमेल में दिखाया जाएगा वो पूरा आपको अपने हाथ से टाइप करना है, क्योंकि अगर आप वहां से कॉपी पेस्ट करेंगे तो कई बार वो यहाँ इस ऑप्शन में एक्सेप्ट नहीं करता है उस ऑप्शन को, तो हाथ से टाइप करिए। In case you still don't get the password, or for some reason it doesn't come through, here on the top left, top right corner, you have chat with the person with the support, online support. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन सपोर्ट का एक ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप मैन्युअली टाइप करते हैं पासवर्ड और उसके बावजूद भी ये यहाँ पे आपका रिकवर नहीं होता है और बैकअप आपका चालू नहीं होता, तो उसमें आप चैट में सपोर्ट के लिए जा सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। And the IT support are working 24 hours a day, so they will help you with the password recovery. और ये आपकी सहायता के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं और ये आपको पूरी तरीके से मदद करेंगे किस प्रकार से आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। Okay, so now we get in, so the login, and this is your online back office, your personal back office that only you have the access to.
और अब हम लॉगिन जैसे ही करते हैं इस पूरी इंफॉर्मेशन के बाद, तो ये आप देख सकते हैं ये आपका पर्सनल बैक ऑफिस है और इसको एक्सेस सिर्फ आप कर सकते हैं. Yeah. Here in the help, you can also see who is your personal consultant. So you are 100% sure under the person who introduced you to the business. और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दिखाई देंगे वो पर्सनल कंसल्टेंट में जहाँ जिस पर्सन ने आपको परिचित कराया था स्काईवे से, उनसे आप यहाँ मुलाकात कर सकते हैं. Okay. So what you have to do first when you do the registration is you have to edit your profile. जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कर लिया है यहाँ पे, तो उसके बाद जो सबसे पहला काम आपने करना है वो है आपने अपनी प्रोफाइल को संपादित यानी एडिट करना है यहाँ आके. So we click on a profile and here on edit profile. इसलिए आप यहाँ पे प्रोफाइल के माय प्रोफाइल के ऑप्शन में जाएं और उसके बाद नीचे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, वहां पे जाएं. And here are the details that you have to provide before you're even making any investment education programs purchase. It won't just allow you. This is the first step you have to do. ये सबसे पहली प्रतिक्रिया है जिसका आपको अनुसरण करना है. यानी आपको अपनी प्रोफाइल को एडिट करना है, भरना है यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन. इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते. So here you have to choose whether you're female or male, your username, name. Don't pay attention to this INN number. It's for the Russian speaking countries. And then you put the password, or you have the other ID, Aadhaar card in India. Aadhaar card, yeah. Aadhaar card. Aadhaar or card, anything yeah. else that is asked here to do. ओके. तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं पर्सनल डेटा है, इसमें आप अपना लिंक भरेंगे. सबसे पहले आप मेल है, फीमेल है, फिर अपना पूरा नाम भरेंगे, पूरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे. इसमें एक INN नंबर है यानी आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इसके ऊपर आप ध्यान ना दीजिए. ये रशियन स्पीकिंग जो कंट्रीज हैं जो रूसी भाषा बोलते हैं उनके लिए ये कॉलम है, इसको छोड़ दीजिए. इसके आगे सबसे इम्पोर्टेंट ऊपर जो पासपोर्ट सीरीज नंबर है ये भरना है. और इंडिया के लिए जैसे दूसरा प्रूफ है आधार कार्ड, हम लोग वो भर सकते हैं. Okay. Once you have completed all of this, you have to make sure that all the details are matching with your identification card and your proof of address. Yeah. And then you click save. तो एक बारी यहाँ पे आप पहुंच जाते हैं तो आपने यहाँ पे सारा अपना जो भी आपका एड्रेस है वो इंफॉर्मेशन आप दे देंगे. और ध्यान रखिए आप कोई भी झूठी इंफॉर्मेशन यहाँ ना भरें, एकदम पक्की इंफॉर्मेशन यहाँ पे भरिएगा क्योंकि वो बाद में चेक करी जाती है. और पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरने के बाद नीचे सेव का ऑप्शन है, उसे आप क्लिक कर दीजिए. Obviously, I'm not going to now add all these details here, but once you've done it, the next page will take you where you have to upload the picture of your identification card and your proof of address. अब जैसा कि जाहिर है आप समझ सकते हैं ये बात कि मैं यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन तो भरूंगी नहीं, लेकिन एक बार आप ये पूरा पेज को भर देते हैं, यहाँ पे दी गई सारी जानकारी आप सही तरीके से भर देते हैं, तो उसके बाद दूसरा पन्ना खुलेगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी एक पिक्चर को अपलोड करें वहां पे. Yeah. And once you send us to, once you upload all these documents, then it will take up to 3 working days to verify your account. And then here it will become verified. Your status will be verified. Okay. तो एक बारी जब आप पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ डाल देते हैं और वो इंफॉर्मेशन आप भर देते हैं तो उसके बाद ये 3 दिन लगाएगा बैक ऑफिस, और जो आपकी स्थिति है यानी जो स्टेटस है यहाँ पे ये वेरीफाइड लिखा आ जाएगा कि मतलब आप पूरे तरीके से यहाँ पे वेरीफाई, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरे तरीके से वेरीफाई हो गई है, स्थापित है यहाँ पे. Okay, and verification is needed. It's not obligate, it's not like an urgent request, but if you purchase any education programs and you want to receive the official certificate, then you have to pass the verification, otherwise you won't receive any certifications.
वेरिफिकेशन यानी स्थापना करना अपनी पूरी जानकारी की यहाँ पे इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप कोई एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल प्रोग्राम जब आप खरीद लेंगे तो अगर आप चाहेंगे कि उसका आपको सर्टिफिकेट मिले तो अगर आपकी जानकारी पूरे तरीके से यहाँ पे वेरीफाइड होगी तभी वो जानकारी उस सर्टिफिकेट में भी दी जाएगी. Okay. Now, what would be the next thing to do? So let's say you want to invite people in your business, so you need to have your personal referral link. अब मान लीजिए कि आप अपने इस व्यापार में लोगों को बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक पर्सनल रेफरल लिंक दिया जाएगा यानी कि एक निर्देशित आपका जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा रेफरल लिंक आएगा. Yeah, what people sometimes make as a mistake, they pass the referral link they made the registration with, but that means you are again registering under the person who introduced you to the business, not under your business. Okay. तो कई बार लोग क्या करते हैं गलती ये करते हैं कि जिस रेफरल लिंक के थ्रू वो लोग स्काईवे बैक ऑफिस में आए थे कई बार वो रेफरल लिंक वो बाकी लोगों को यानी अपनी डाउनलाइन को पास कर देते हैं. कृपया करके वो रेफरल लिंक आप ना दीजिए क्योंकि वो ये शो करेगा कि आपको किसने इंट्रोड्यूस किया था स्काईवे में. आपको अपना रेफरल लिंक देना है नेक्स्ट पर्सन को ना कि जिन्होंने आपको लोड किया था वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं जानी चाहिए. Mm-hmm. So how can you get the referral link? You have to, can you see here under your name is a corporation. Mm-hmm. तो आप अपना पर्सनल रेफरल लिंक कैसे निकाल सकते हैं क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे जूम की गई है पिक्चर आपके लिए. यहाँ पे एक बटन है जिसके ऊपर लिखा है कॉर्पोरेशन यानी सहयोग. So you have to click on it. इस पे क्लिक करें. जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे and here you will see affiliate fees and the bonus plan. बोनस प्लान के ये एफिलिएट फीस यहाँ आप जैसे ही खोलेंगे आप देखेंगे एफिलिएट फीस का कॉलम खुला है इसके नीचे बोनस प्लान दिया जा रहा है. So it's basically describes what are the partnership it's like a partnership agreement to what the company is happy to pay to you with the once you click on the corporation link and accept the percentage here, accept the terms. Okay. Then you become partner. Yeah. Okay. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट दिया गया है यहाँ पे और इसको यानी साझेदारी का जो आपका अनुबंध है ये आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट दिया गया है. यहाँ पे जो भी परसेंटेज वगैरह है इसको अच्छे से पढ़ लेने के बाद नीचे आपने इसे एक्सेप्ट करना है. जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसे एक्सेप्ट करिए. And then you can see now it's not anymore the affiliate fees or document. Well, you can see still get it. I will show you where. But now, instead of cooperation, you see you have the referral link. तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो अब जहाँ कॉर्पोरेशन लिखा था उसकी जगह पे आपको एक रेफरल लिंक मिल गया है. Yeah, and this is the one that you have to share with your people in your business. और ये रेफरल लिंक है ये आपका पर्सनल रेफरल लिंक है जिसको आपने जो आपके नीचे के डाउनलाइन के लोग हैं जो आपके स्ट्रक्चर में आना चाहते हैं उनके साथ आपको ये पर्सनल लिंक उनसे शेयर करना है. So now you see, let's check it. So once you click on it, you don't have to do anything. You just click on it and it copies. इसमें और कुछ करने की खास जरूरत नहीं है. ये लिंक दिया गया इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये अपने आप कॉपी हो जाएगा. So now we're going to log out. अब हम लॉग आउट कर रहे हैं. And I will copy paste that link. और अब मैं जो मेरा रेफरल लिंक था उसको कॉपी पेस्ट करके आपको दिखाती हूँ कि होगा क्या. And you see now it's the registration for new users, and what you have to double check is that name of the inviter is your name. Obviously here is the contact manager, but it must be your name. तो जैसे आपने देखा कि हमने ये लिंक जो रेफरल लिंक था उसको डाला विंडो पे तो ये एक विंडो ओपन हुई है. इसमें आपको देखना है कि जो लिंक आया है वो नेम जो इनवाइटर है वो कॉन्टैक्ट मैनेजर यहाँ तो दे रखा है लेकिन यहाँ पे आपका नाम आना चाहिए क्योंकि आपका रेफरल लिंक है.
Yeah. Once you make the registration, or the new person will make the registration, then it will be automatically in your system. और एक बारी वो जो नया व्यक्ति जिसको आप जोड़ना चाहते हैं इस बिजनेस के साथ, वो उसने ये सारी जानकारी यहाँ भर ली तो ऑटोमेटिक आपको दिखाई देगा अपने सिस्टम में. Let me show you. मैं आपको दिखाती हूँ. And now, once you will make any registrations, here is the structure where you can see how many people are registered in your system. So in this case, in this demo version, there is 161 people registered in the system. तो एक बारी जैसे ही व्यक्ति ने आपके इस रेफरल लिंक के थ्रू रजिस्टर कर लिया अपने आप को, तो स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि कितने लोग रजिस्टर्ड हैं. जैसे यहाँ दिखाया गया है 161 लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं. Then once you click on it, then go on old report structure. It's easiest way how to understand how your business is growing. एक बारी जब आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा, रजिस्टर्ड दिखाई देगा, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ में ओल्ड रिपोर्ट स्ट्रक्चर है, इस पे आप क्लिक करिए. And here you can see now from this your structure that you have attracted in your first line 3 people. और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपके स्ट्रक्चर में ये विंडो एक ओपन होगी जहाँ दिखाई देगा कि आपने कितने लोगों को आकर्षित किया है. यहाँ पे आपने 3 लोगों को आकर्षित किया है. And then but in your total structure you have 158 people. Okay. लेकिन आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके अंदर 158 लोग हैं टोटल. And the total then is 161. और जो completely टोटल हो जाता है इसका, वो 161 लोग हुए, यानी कि. Now when those people invest, then you also can see how much you have attracted personally here, how much your structure and how much is in total. और जैसे ही उन लोगों ने कुछ भी निवेश किया आपके इस व्यापार में, तो आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने ये पर्सनल अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट में यूनिट्स बढ़ जाएंगे. फिर जो रिजल्ट ऑफ वर्क ऑफ योर स्ट्रक्चर होगा उसमें अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट दोबारा से बढ़ी हुई दिखाई देगी, और टोटल निवेश कितना हुआ है, जितने लोगों को आपने आकर्षित किया था उसका यहाँ पे बढ़ा हुआ दिखाई देगा अमाउंट. And once you click on this, it's like a plus sign here, you will extend your structure so you can see what do you have there. See? और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर एक प्लस का साइन है, उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आगे विंडो ओपन होगी. Yeah. And you can see then, you know, what how actively your people are working. So let's say these 2 people haven't done anything, but under this one person who is account manager, there are more people registered. So you know that this person is the active person for you. Okay. तो जब आप प्लस के साइन को जैसे ही क्लिक करेंगे, एक और इसके नीचे विंडो ओपन होगी जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कितने लोग इसमें एक्टिवली सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. जैसे कि ये पहला पर्सन जो है अकाउंट मैनेजर है, इन्होंने कितने लोगों को अभी तक अपने स्ट्रक्चर में इंक्लूड कर लिया, लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और ये एक्टिवली बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं. What you also can understand, you can see the rank. So here is the rank partner. It means that this person has gone through the verification process. तो यहाँ आप देख सकते हैं, लेकिन जो इसका रैंक है वो केवल एक पार्टनर का है. इसका मतलब कि वो इस व्यक्ति ने अभी तक केवल वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको पार किया है. Here you can see the person is registered but still rank a client. So he hasn't done anything. He just did the registration but nothing is done. ओके. तो यहाँ लेकिन आप देख सकते हैं जो दूसरे व्यक्ति का उदाहरण लिया जा रहा है, ये केवल एक क्लाइंट है, ये रजिस्टर्ड तो है हमारे स्ट्रक्चर में, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई कार्य आगे प्रगति की राह पे नहीं किया है. Yeah, and that's how you can kind of I'd say you can search, you know, where the people, which people needs your help, you know, to do any work. Where is the missing puzzle in your structure to grow in the rank? तो इस तरीके से ना आप अपने जितने स्ट्रक्चर के लोग हैं उनको आप मुआयना कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग काम नहीं कर रहे हैं, आपको किन लोगों के साथ काम करना है ताकि आपका स्ट्रक्चर और बढ़े और वो लोग निवेश कर सकें
और उनके निवेश करने से व्यापार जाहिर सी बात है आगे बढ़ेगा. And once you start doing active business, you will put some targets for yourself. So here you can see how many you have clients, partners, agents, managers, and so on. So you will know who are people, what type of people you have in your business. So इसका मतलब आपको एक सक्रिय व्यवसाय करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने लोग, ये पूरा आपको पूरी ऊपर जो नीली विंडो आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कितने लोग आपके स्ट्रक्चर के अंदर पार्टनर्स हैं, एजेंट्स हैं और किस तरीके से मैनेजर्स हैं, कितना काम उन्होंने किया है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी. Okay, that's about the structure. ये पूरी जानकारी है स्ट्रक्चर की. Other important thing is you have to click on the education here. उसके बाद आप एजुकेशन पे क्लिक करिए. And you will have a lot of information already given even before you make any purchase. और बिना खरीदे आपको यहाँ पे खूब सारी जानकारी इस विंडो के अंदर मिलेगी जिसके थ्रू आप जा सकते हैं. अभी आपने नहीं भी खरीदा है तो भी आपको जानकारी यहाँ प्राप्त होगी. And you can just click on one of these icons and you will be able to read all these lessons by Andrei Havratov. Okay. तो आप इनमें से किसी भी विंडो के ऊपर ये जो टर्म्स लिखी हैं यहाँ पे किसी पे भी आप क्लिक करिए तो आपको एक सब हेडिंग दिखाई देगी जिसके अंदर आप पढ़ सकते हैं कि ये अगर आप प्रोग्राम खरीदते हैं तो उसमें आपको मिस्टर हॉवरोटोव के पैकेज में क्या क्या प्राप्त हो सकता है. Also here is another, like basically once you purchase more education you will have more information here, yeah, for the education on this side. और जैसे ही आपने कोई भी एजुकेशन का पैकेज खरीदा तो इस तरफ आपको उस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, उस उत्पाद की. And you can click here on 8 rules of private investor as well and you see here more information. और जैसे कि आपने ऊपर 8 rules of private investor के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसके तहत और इंफॉर्मेशन आपको और जानकारी प्राप्त होगी जैसे कि आप देख सकते हैं. Yeah, so it's up to you because the information is there, you just have to read it. तो क्योंकि आपके पास जानकारी है ही ऑनलाइन तो आपको बस इसको पढ़ना है. Then you can go on EIPs, which is Education Information Programs. और उसके बाद आप EIP पे जा सकते हैं जिसे कहते हैं एजुकेशन इंफॉर्मेशन प्रोग्राम. And here you can see all the options, so 3, 6, 9, 10 options that you could potentially offer to your partners to go for accordingly to what reasonable investment they can make. और ये इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम एजुकेशन के शिक्षा किश्त उत्पाद आप अपने सारे स्ट्रक्चर के जितने भी लोग हैं उनको आप दिखा सकते हैं. इनमें से वो लोग चूज कर सकते हैं कि किसको खरीदना है और किस प्रोग्राम को खरीद करके इसमें निवेश करना है. Then if the person doesn't want to do the investment, so here on the left hand side you have to click on standard EIP. और मान लीजिए अगर व्यक्ति को इसमें अपना निवेश नहीं करना है तो बाएं तरफ आप देख सकते हैं ये आइकन स्टैंडर्ड EIP. And here you will see the standard like one-off payment investment and here you can change to let's say dollars. और यहाँ पे आप ये जो विंडो है इसको ओपन करेंगे उस आइकन को क्लिक करके तो यहाँ आप ये जो यूनिट्स की विंडो है इसमें आप बदल सकते हैं. जैसे पहले रूबल था तो यहाँ आप ये डॉलर कोई भी करेंसी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं जिसका भी वो व्यक्ति है. And let's say the person says I want to know what bonus I will get if I let's say invest $200. और मान लीजिए व्यक्ति अगर कहे कि मैं $200 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मेरे को बोनस कितना प्राप्त होगा. So here you type 200 units, which is equal to $100, and you will see the Skyway bonus is 6,000 pre-IPO equity shares. तो उसको देखने के लिए और हाथ के हाथ उसको इस बात का जवाब देने के लिए यहाँ वैल्यू ऑफ पैकेज में आप 200 यूनिट्स डालिए. वो डॉलर में 200 USD आया और स्काईवे के बोनस आपको मिलेंगे 6,000. And you can here play with different type of numbers. You can put 1,000, the numbers come out. You can put 1,500, the numbers comes up. So it automatically comes up whatever price the person is asking you.
Yeah. तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन नंबरों के साथ खेल सकते हैं। मान लीजिए व्यक्ति आपसे कोई भी नंबर पूछता है कि मेरे को कितना बोनस मिलेगा स्काईवे के थ्रू, तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर डालिए, चाहे 1000 डालिए, चाहे 1500 डालिए, और देखिए कि बोनस कितने में कन्वर्ट हो जाएगा। Okay, once the person decides what they want to go and do, you can't I cannot hear you. Oh. Once Your the person default speaker has. Can you hear me now? Hello? What happened? Hello? Can you hear me? Hello? Yeah, now I can hear you. Yeah, it's okay? Yeah, now it's fine. Yeah. It's okay, technology, so. Yeah. Okay. So once the person decides what they want to, what investment program they want to purchase, you cannot play arrange until you have top up your wallet. So first you need to top up the wallet and then you can press arrange. Yeah. तो आपको अपना जो वॉलेट है उसको टॉप अप करना है और उसके बाद आप प्रेस कर सकते हैं अरेंज. Yeah. So then what you have to do is go to wallet. Okay. तो उसके बाद आपने जाना है वॉलेट पे. And here you will have to use, you have to press on. I can't hear you. I can't hear you. Can you hear me now better? No. Hello, can you hear me? What happened? I don't know. Can you hear me? You are viewing Skyway Invest Group's UK screen. Hello? Hello? Your voice is not audible. Hello? Hello? No. Technology, sir. What happened? What does it say there? Can everyone else hear me? You are viewing Skyway Invest Group UK screen. Yeah. Something default has changed. If you can hear me. Yeah, I can hear you. You can hear me? Yeah. You can hear me? Yeah. Okay. So it is saying that the screen changed. Your default speaker has changed to speaker or headphone and will now be used. Okay. Yeah. Now it's audible. Now you can hear me? Yeah. I can hear you. Yeah. So sorry, I don't know what's happening. Don't worry, it's technologies. Yeah, okay. Okay, yeah. So once you click on the wallet, then you have to put add funds. Okay. एक बारी आपने वॉलेट के बटन पे क्लिक किया तो उसके बाद यहाँ एक आइकन है बाईं तरफ जिसका नाम है ऐड फंड्स. वहां पे आप अपना पैसा जोड़ सकते हैं. And once you have decided what is the reasonable investment for your education and the future, then you put the number, let's say 200 units. मान लीजिए आप एक बारी निर्णय कर लेते हैं कि आपको कितना पैसा निवेश करना है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे ऐड फंड्स का जो कॉलम है उसमें डाल सकते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने इस समय डाला है 200 यूनिट. And here you have different options how you can top up the wallet. और यहाँ पे आप इसी के नीचे देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के विभिन्न आपको ऑप्शंस दिए गए हैं जिसको आप चयन कर सकते हैं और उसके तहत आप पैसा डाल सकते हैं इस अकाउंट में. Yeah, what I suggest, which is the best options, obviously bank cards, all countries except CIS. ओके. मेरा ये सुझाव है आप लोगों को कि कृपया करके ये बैंक कार्ड का ऑप्शन का चयन करें. ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है पैसा लगाने के लिए. So you have to choose whether Visa or MasterCard, so any debit cards. It will take 1 to 5 minutes for the money to be debit to your wallet account in Skyway Invest Group, and it will be commissioned by 2.5%. ठीक है. तो इसके अंदर आपको पहले चूज करना है कि आपका कार्ड वीजा है या मास्टर कार्ड है, और ये टाइम क्रेडिट का जो लगाएगा 1 से 5 मिनट लगाएगा, और कमीशन कितना लेगा 2.5% के हिसाब से कमीशन लेगा. Yeah. So let's say you just choose this one, then you have to click once again. Okay. मान लीजिए आपने ये ऑप्शन को चूज कर लिया, तो इसको आप एक बार फिर से क्लिक करें. Then you go add funds.
और उसके बाद नीचे एक बटन दिख रहा है जिसके ऊपर लिखा है ऐड फंड्स, उसे क्लिक करिए. And it will Yeah. take you to the payment system where you have to click payment, and then it will take you where you can put in your card details. ओके. तो उसके बाद जब आपने ऐड फंड्स के बटन पे क्लिक किया तो एक विंडो खुलेगी जिसका नाम है पेमेंट, और यहाँ पे आप पे कर सकते हैं जो भी अमाउंट है. अपने कार्ड्स की सारी डिटेल लेके यहाँ आप उसे पे कर सकते हैं. If you don't want, how to say, if you have other people around the world, let's say we have people from America also paying the money, they are using international payment transfer. ओके. और मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर में व्यक्ति मिलता है जो कि ग्लोबली हो कहीं पे या इंटरनेशनली जैसे अमेरिका वगैरह में प्रेजेंट हो, तो उनके लिए यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांसफर, तो उनके लिए यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांसफर की भी व्यवस्था की गई है. Yeah, something is happening. Computer is jumping around. Oh. Don't know. Okay, let me try. Okay. You see, my computer also is playing around today. I don't know why. And might be possible it is because of that only that my speaker system has changed. Oh, that's weird. Earlier, yeah. Yeah. So then you choose bank transfer here and use Lloyds Bank. Okay. और उस परिस्थिति में आप यहाँ पे ऑप्शन चयन करें जिसका नाम है बैंक ट्रांसफर, और इसमें भी आप लॉयड्स बैंक को चूज करें. Or the Barclays Bank as well. It's a new account added recently to our back office. या आप बार्कलीज बैंक अकाउंट को भी चूज कर सकते हैं. एक नया अकाउंट है जिसको हमारे बैक ऑफिस में जोड़ा गया है. So let's choose one of them. Let's say Barclays card. चलिए हम इनमें से एक को चयन कर लेते हैं फिलहाल, जैसे कि बार्कलीज बैंक को हम चूज कर लें. Then you click again add funds. दोबारा से ऐड फंड्स पे क्लिक करें. And then it will take you to the page where you can actually create the invoice. It won't show you the last name. Like I put manager here, London. Let me try. और इसके बाद आपको ये एक इनवॉइस डेटा यानी कि चालान दत्त जो सामग्री है ये एक यहाँ पे इस विंडो पे ले आएगा. Yeah, so here is a form and invoice for the payment. जिसमें आप अपना इनवॉइस जो है उसको आप अपलोड कर सकते हैं, इनवॉइस को बना सकते हैं. Yeah. And did it open the new, can you see the invoice now? Or it's still, can you see the invoice, yeah? Yeah. Okay. So this is the invoice from which you can go whether to bank or to your online banking and make the international payment. और ये वो इनवॉइस है या जिसे बीजक भी कहते हैं, इनवॉइस अकाउंट है. इसके अंदर आके आप इंटरनेशनल पेमेंट की पूरी जानकारी यहाँ पे आपको दी जाएगी जिसको आप आगे यूज कर सकते हैं. So the company's name, for example, is Wealth Creation. So you don't put anyone's name. The name of the who is going to receive is Wealth Creation Coaching Ltd. Here is the account number, sort code, IBAN number, and BIS number. This is what you need for the international payment. तो ये पहला जो कंपनी का नाम है वेल्थ क्रिएशन कोचिंग नाम है, ठीक है. और यहाँ इसके नीचे आपको बाकी इंफॉर्मेशन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कि आपको होनी चाहिए आपके पास, वो है अकाउंट नंबर कंपनी का, IBN नंबर और BIC नंबर. ये आपके पास जरूर होना चाहिए. Yeah, and it says how much money you have to pay. So 154, for example, pounds. And what you need to put in description is particularly this education program or Svig UK as your username. Okay. तो अब यहाँ जो डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर आपको डालना है कि कौन सा एजुकेशन प्रोग्राम सामने वाले ने खरीदा है, उसकी पूरी जानकारी यहाँ डालिए और जो पैसे लगे हैं वो वैल्यू यहाँ पे आएगी. So once you make the payment, take the screenshot of the payment. एक बारी मान लीजिए कि पेमेंट हो गई है तो उसके बाद आप उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर लेके रखें. Then you go back to your back office and click now invoices. और इसके बाद आप दोबारा से अपने बैक ऑफिस में आइए और उस कार्यालय में आके यहाँ जो विंडो है ऑप्शन है इनवॉइस का, उसे क्लिक करें. And here you see that you have
your invoice, which we just made it. So you have to click on confirm here. Okay. तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि वो इनवॉइस की पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ पे दी गई है. उस इंफॉर्मेशन पे जाके कंफर्म का बटन होगा, उसे क्लिक करें. Yeah, and then you choose the file and attach your proof of payment. अच्छा, एंड उसके बाद जो आपने स्क्रीनशॉट खींचा था वो आपका प्रूफ ऑफ पेमेंट है, उसको आप यहाँ आके अटैच करें. And then click the send. और उसके बाद सेंड के बटन को दबा दें. And then your money will be received within 1 to 3 days, or maybe a little bit longer, depends on the bank transfers between the countries. और उसके बाद जो आपके यहाँ पैसा है वो 1 से 3 दिन के अंदर रिसीव कर लिया जाएगा. ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि दोनों कंट्रीज के बैंक कितना समय ले रहे हैं. So now you have two options how you can attach the money to your back office, whether it's for your country or you have people around like in America, Canada. These are the options they can use the best for top-upping their wallet. Yeah. तो अभी मैंने आपको 2 ऑप्शंस दिखाए हैं यहाँ पे जिनका आप चयन कर सकते हैं, चाहे आप इस देश के हों या कोई विदेश में आपको ऐसा ग्राहक मिले जिसके साथ आप निवेश करना चाहते हैं. तो दोनों तरीके से आप पेमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, अपने वॉलेट में कैसे अपडेट कर सकते हैं, उसके मैंने आपको दोनों ऑप्शंस दिखाए हैं. And here you can also do the funds transfer. Let's say you have someone who wants to do the business with you, and you have, done the business, and you have bonus money. Let's say 1,000 bonus money, and someone wants to invest, purchase the education package for $250. So you can transfer your money from your back office to another back office. ओके. तो यहाँ पे अब एक ऑप्शन है जहाँ लिखा गया है फंड्स ट्रांसफर. मान लीजिए कि आपके पास बोनस है, से उदाहरण के रूप पे 1000 यूनिट का आपके पास मान लीजिए बोनस है, और कोई आपका एजुकेशन प्रोग्राम खरीदना चाहता है. आपने एक ऑफिस से अगर दूसरे ऑफिस में पैसा ट्रांसफर करना है तो इस ऑप्शन के माध्यम से आप वो बोनस को ट्रांसफर कर सकते हैं. So then you will have an option to put the username of the person and the amount you want to transfer, and then you will receive the confirmation email to your inbox, and you have to put that code here in the back office. Okay. तो उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि यूजर नेम लेना है आपने, और यूजर नेम और ईमेल वगैरह लेके वहाँ पे जो दूसरा व्यक्ति है उसका कंफर्मेशन ईमेल मिलेगा. So what will happen in confirmation email? In confirmation email, they will receive a code that they will have to use here to confirm that this is you who is doing the transfer. Okay. तो उस व्यक्ति के उस ईमेल के अंदर आपको एक कोड प्राप्त होगा, और उस कोड का इस्तेमाल करके आपको यहाँ यूज करना है, जिससे ये आपको पूरी जानकारी रहेगी कि उस व्यक्ति को आप ही ट्रांसफर कर रहे हैं. Okay. So here in the news now, once you click on the news, you can read all the company's news. Okay. और अब हम बात करेंगे कि अगर हम न्यूज के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये एक नीचे विंडो ओपन होती है जिसमें आप कंपनी से रिलेटेड कोई भी गतिविधि है उसको एज अ न्यूज समाचार पढ़ सकते हैं यहाँ पे. So it's good if every morning you come in and read what's going on in the company. तो ये एक बहुत ही अच्छी बात रहेगी कि अगर आप अपने आप को अप टू डेट रखें और रोज सुबह उठें और कंपनी का जो नया समाचार है उसको यहाँ आके पढ़ें कि अब क्या गतिविधि चल रही है. And once you make the purchase, here in portfolio, you will see how many equity shares you earn in Skyway Technology. You see it here is 0, but it will be some certain number once you make the payment. और एक बारी अगर आप कोई भी पेमेंट कर देते हैं तो यहाँ पे इस पोर्टफोलियो के अंदर आपके पास कितना आईपीओ शेयर्स आए हैं वो यहाँ पे राशि बढ़ जाएगी. अभी यहाँ पे 0 दिखा रहा है, लेकिन अगर जब आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे राशि बढ़ी हुई आपको दिखाई देगी. And the last is a partner tools. और अंतिम ऑप्शन है पार्टनर टूल्स का. Let's say you want to use the social media and you want to post about the technology or our company. मान लीजिए कि आप सोशल मीडिया का यानी सामाजिक मीडिया का इस्तेमाल करके कुछ भी इंफॉर्मेशन पोस्ट करना चाहते हैं तो So go to your back office and check all of them, but basically here is, for example, HROs of private investors, Skyway project, opinion polls. You can share these particular links
on the social media. Okay. तो आप कैसे उसको सोशल मीडिया यानी सामाजिक मीडिया पे आप किस प्रकार से कोई भी पोस्ट जो कंपनी से रिलेटेड है उसे कर सकते हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे 8 रूल्स ऑफ वेल्थ लिखा है, आपका ओपिनियन पोल वगैरह लिखा है, कोई भी लिंक को आप कॉपी करिए यहाँ से और इसे कॉपी करने के बाद आप उस सोशल मीडिया पे जाके पोस्ट कर दें। Let's click on, for example, this one. मान लीजिए हम ऐसा पहला एक लिंक पे क्लिक करते हैं। Can you see it? Yeah. तो क्या आप देख सकते हैं यहाँ? Yes. So this is for. So here is like information, little information about the project. Okay. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लिंक को मैंने क्लिक किया तो एक विंडो ओपन हुई जहाँ पे थोड़ा सा इस प्रोडक्ट के बारे में, उत्पाद के बारे में आप हल्का सा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि 8 रूल्स ऑफ वेल्थ है। And let's say the person wants to know more, so they have to put the details here. Okay. और मान लीजिए कि ये थोड़ी सी जानकारी से व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता, इसको देखने के बाद उसके मन में और होता है कि मैं और जानकारी लूं, तो ये यहाँ पे वो अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। And the person automatically will come to your structure, because you see your mentor in the business is the manager self, because that's the account, but that would be your name here. तो यहाँ पे आपका नाम होगा और यहाँ से अगर आप वो व्यक्ति इम्प्रेस हो जाता है, उसका आप डिटेल्स यहाँ डालते हैं, तो योर मेंटर इन बिजनेस में आपका नाम आएगा और वो ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ सकता है व्यक्ति। And what you have to do every day, you go to your back office, check if you have any new registrations, click on them, and then you will see if you have any new people to get in touch with, because the first level you get the phone numbers. तो सबसे पहली चीज जिसकी आपको आवश्यकता है वो है सामने वाले का फोन नंबर लेना, और उसके माध्यम से आप रजिस्टर करा सकते हैं उस व्यक्ति को अपने साथ। और पहला काम यही करा करें कि हर बार अपने बैक ऑफिस में जाएं और देखें कि वो जुड़ा है या नहीं आपसे। And you make the calls and ask the person what did he like or what does he want to know more, and then you make the conversation and invite for the presentation. ओके। और यहाँ पे अगर वो आपके साथ रजिस्टर पंजीकृत हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे उसका फोन नंबर दिया जाएगा, आप उसे फोन कर सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं कि आपको क्या चीज भाई इस व्यापार के बारे में, और बात करके उसको फर्दर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और उसको प्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। And just one more thing before we go. Here is your rank partner. So you know the next level is agent. So once you click on this table. तो यहाँ जाने से पहले अंतिम चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये योर रैंक पार्टनर है। आप जरूर चाहेंगे कि सामने वाला एजेंट में भी कन्वर्ट हो, तो उसके लिए So once you click on the link, you will see what is missing for you to get to the next level. अच्छा, तो एक बार आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि दूसरा लेवल यानी एजेंट अगर आपको बनना है तो उसमें क्या ऐसी चीज है जो मिसिंग है या रह रही है, जिसको आपको पूरा करना चाहिए, जिसको पूरा करने से आप एक पार्टनर से एजेंट या दूसरी सीढ़ी पे पहुंच पाएंगे। So here you see the volume of personal investment needs to be 200, but it's 0, so it's 0%. And here needs to be qualified partners 2, but you have 0, that's why it's 0%. ओके, तो देख सकते हैं कि अगले रैंक पे जाने के लिए यहाँ पे दिया गया है वॉल्यूम ऑफ पर्सनल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे 200 यूनिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 है, इसलिए यहाँ पे 0% दिखा रहा है। और नीचे अमाउंट ऑफ वेल क्वालिफाइड पार्टनर्स है, जो कि 2 कम से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 है तो इसलिए 0% दिखा रहा है। But once you complete 100%, you get to the next level. और एक बारी आप ये दोनों चीजें अपने गोल्स जो हैं पूरा कर लेते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से दूसरे लेवल पे पहुंच जाएंगे। And that's about it. That's what you have to know about the back office. और ये पूरी जानकारी है जो हमें आपको बतानी थी बैक ऑफिस के बारे में। Thank you very much for your attention and I hope it helped you. आपका सुनने के लिए ध्यानपूर्वक बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। और मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको आगे मदद करे, सहायता करे।
Yep. Thank you very much for your attention. And if you have any questions, go to the person who introduced you to the business. और अगर आपका कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल रहता है आगे, मैंने अपनी ओर से सारी जानकारी दे दी है, पर अगर फिर भी आपका कोई सवाल रहता है तो कृपया करके उस व्यक्ति के पास जाएं जिसने आपको इस बिजनेस से परिचित कराया था. Okay. Thank you very much and have a good night. आपका बड़ा धन्यवाद सुनने के लिए और आप लोगों को गुड नाइट, शपा खैर. Bye. बाय बाय.